हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी ऑर्गेनिक की एक इंपॉर्टेंट सी नेम रिएक्शन जिसका नाम है भाई बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम है उसी के अकॉर्डिंग क्या नाम है भाई इसका, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब वो ऑक्सीडेशन किसका होगा वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जनरली हमारे पास कीटोन लेते हैं भाई। क्या लेते हैं भाई, कीटोन लेते हैं। कीटोन का हमारे पास क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है हमारे पास, पर एसिड की प्रेजेंस में होता है। पर एसिड्स क्या होते हैं भाई, जनरली क्या होता है हमारे पास, कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके बीच के अंदर, जिनके बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, पर एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या देगा भाई, हमें जो प्रोडक्ट के अंदर है वो मिलेगा एस्टर मिलेगा। अगर हम एस्टर की फर्दर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन के अंदर करते हैं, बाद में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पर एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये कोई भी एक ग्रुप है भाई। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पर एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पर एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, चलो हम देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक सा कीटोन ले लेता हूं। मैंने मान लिया, ये मैंने कीटोन ले लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये मैंने क्या ले लिया, एक और ले लिया आर। ठीक है, आर डैश। अब ये आर और आर डैश यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप है भाई। ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, मतलब या CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या और भी आगे हो सकता है कोई भी। अब मैंने आर और आर डैश इसलिए लिया है क्योंकि आर और आर डैश अलग अलग है, दोनों दोनों ही अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, ये सेम नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया रिएजेंट में, मैं लूंगा पर एसिड्स ले लेते हैं भाई। सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे है ऑक्सीजन, और एक और हमारे पास है ऑक्सीजन, और यहाँ पे मेरे पास है H। ठीक है, अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या बनेगा भाई, एस्टर बनेगा। देख लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, O और आर, आर डैश। कुछ नहीं हुआ भाई, बस क्या हुआ है, जो हमने क्या लिया था भाई, ये कीटोन लिया था, ये हमने क्या लिया था भाई, कीटोन लिया था। इस कीटोन के बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन आकर इंसर्ट हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर आकर इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर देखो इस एल्काइल ग्रुप के पास, ये हमारे पास क्या बन गया भाई, ये हमारे पास बन गया है एस्टर्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देख लेते हैं भाई, COOH। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये हुआ कैसे, हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। चलो अब इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारा पर एसिड होता है, देखो जो हमारा पर एसिड होता है, जो मैंने ऊपर बताया था, जैसे ये वाला, इसके अंदर हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है भाई, देखो ये वाला, ये वाला, ये रहा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। आपको ये याद रखना है, पर एसिड के अंदर, पर एसिड के अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, पर एसिड के अंदर जो हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं भाई, ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं मैकेनिज्म। देखो भाई, अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैं सबसे पहले कीटोन ले लेता हूं, जो मैंने कीटोन रिएक्शन के अंदर लिया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये मेरे पास है आर डैश। ठीक है, ये ले लिया। अब हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आएगा, H पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये अपने साथ इसको जोड़ लेगा, तो क्या बन जाएगा, देख लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ H। यहाँ पे हमारे पास आर डैश है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया अभी, क्योंकि जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं भाई। देखो 2 बॉन्ड तो ये हो गए, ये वाले ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हम लेते हैं पर एसिड। अब हम क्या लेते हैं भाई, पर एसिड, जो हमने रिएक्शन के अंदर लिया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है,
अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर देखो ध्यान से देखना, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये खुद के ऊपर ले जाएगा, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर ले जाएगा और ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा भाई, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां पर। अब क्या होगा आगे देख लेते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई, यहां पर, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा देख लेते हैं, RCOH, ये वाला OH है भाई, देखो ये, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और R, देखो भाई ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और R लगा हुआ था ना, हाँ। अब देखो इन दो, ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मान लिया इन दोनों में से ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले जाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो ये R है, ये R यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा देख लेते हैं। जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप देखो, ये वाला ग्रुप है भाई, देखो ये वाला, ठीक है, और जो इस साइड वाला ग्रुप है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये OH था, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर O और यहाँ पर R, देखो R डैश, R डैश है भाई, देखो ये वाला R है, R डैश। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जो R है यहाँ पर शिफ्ट हो गया था भाई, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या बनेगा, जो H पॉजिटिव आयन है वो निकल गया यहाँ से, और हमारे पास क्या बन गया, R, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया भाई, एस्टर्स बन गया, ये हमारे पास एस्टर्स बन गए। अब इसकी फर्दर अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें, अगर हम इसकी फर्दर हाइड्रोलाइज कर दें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्या बन गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी भाई, ये बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। तो ये इसका मैकेनिज्म था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।